हेलो व्यूअर्स, पाकिस्तानी क्रिकेट एक्शन के साथ मैं हूं आपका शहबाज मुस्तफा भाई। बात करने जा रहे हैं इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। थर्ड टेस्ट मैच होने जा रहा है। पहला मैच इंग्लैंड ने जीता, सेकंड मैच में इंडिया ने एक बिगेस्ट कमबैक किया, 336 रन से जीता। अब लॉर्ड्स में मैच होने जा रहा है भाई, जिसे होम ऑफ क्रिकेट भी कहते हैं। दुनिया क्रिकेट का सबसे बेहतरीन स्टेडियम, दुनिया क्रिकेट का सबसे खूबसूरत तरीन स्टेडियम। इंग्लैंड की बात करें तो भाई जोफ्रा आर्चर जैसा खतरनाक बॉलर वापस आ रहा है। इंडिया की बात करें तो वर्ल्ड नंबर 1 बॉलर जसप्रीत बुमराह साइड में वापस आ रहा है। इंडिया का अगर बात करें मोराल भी बुलंद है। लास्ट मैच में जैसे परफॉर्मेंस हुई हैं 336 रन से विन हुआ है। पाकिस्तान पब्लिक मौजूद है, इनसे पूछेंगे तीसरे मैच में इंडिया 2-1 से बर्तरी लेगा, इंग्लैंड 2-1 से बर्तरी लेगा, कौन सा बैट्समैन अच्छा परफॉर्म करेगा, कौन सा बॉलर तबाही उतारेगा। सर क्या लग रहा है, कौन मैच जीतेगा? सर आई होप सर इंडिया विन करेगा। इंडिया विन करेगा। देखा जाए तो इंडिया ज़्यादा बेटर लग रही है ओके, क्योंकि शुभमन गिल बहुत अच्छी कैप्टन 430 रन ठोक गया सेकंड मैच में वो बंदा। बनता है, उसका यंग टैलेंट है, उसको मौका दिया है इंडिया ने, उसने परफॉर्मेंस की है। अब उसका आगे भी चांस बनेगा तो वो विन करेंगे, क्योंकि उसकी इंडिया की जो टीम है बहुत स्ट्रॉन्ग है इंग्लैंड से, इसलिए वो विन करेंगे। किस बेस पे स्ट्रॉन्ग कह रहे हैं? बॉलिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बैटिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्या रीज़न है? देखा जाए तो उनकी बॉलिंग ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि लास्ट टाइम अभी आपने देखा है कि उन्होंने बॉलिंग अच्छी की है। सिराज के 6 विकेट, काशदीप के 6 विकेट। वो नया बॉलर आया काशदीप, आई थिंक उसके अच्छे हैं, वो अच्छी बॉलिंग कर रहा है। सर थर्ड मैच लॉर्ड्स में होने जा रहा है, होम ऑफ क्रिकेट, दुनिया क्रिकेट का सबसे बेहतरीन स्टेडियम। लेकिन मजे की बात यह है कि जसप्रीत बुमराह भी वापस आ रहा है उस मैच के अंदर। आज अनाउंस हो गया है, जब बुमराह भी आएगा इस अटैक के अंदर तो फिर क्या बनेगा? फिर तो इंग्लैंड खैर ही बनाएगी। उड़ा देगा बुमराह। ऐसे ही है, वो वर्ल्ड बेस्ट बॉलर है देखा जाए इंडिया का, वैसे भी पूरी दुनिया में उसका एक नाम है। नाम है, हो रहा है भाई बंदे का। ऐसे ही है। ठीक हो गया। देखें नो डाउट कि बहुत अच्छी सीरीज़ हो रही है और इंडिया भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है और इंग्लैंड भी। थर्ड में देखें मुझे तो इंडिया के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं, जैसे वो परफॉर्म कर रहे हैं ना, क्योंकि जसप्रीत बुमराह भी वापस आ रहा है उसमें। थर्ड मैच में भाई लॉर्ड्स के ग्राउंड में ऐसे ही है, ऐसे ही है। और आपको पता है इंग्लैंड की पिचेस का भी आपको अंदाज़ा है कि अगर थोड़ा सा मौसम हो जाए तो फिर वो सीम और स्विंग कैसी होती है और एक्स्ट्रा बाउंस है वहाँ पे। तो मुझे तो इंडिया लग रहा है। इंडिया विन करता लग रहा है। इंग्लैंड ज़ाहिर बात है इंग्लैंड जीतेगा। इंग्लैंड जीतेगा? नहीं, इंडिया ही जीतेगा, घर में घुस के मारेगा। घर में घुस के। सर आपने कहा कि इंग्लैंड जीतेगा, क्या वजह इंग्लैंड क्यों जीतेगा? भाई एक दफा इंडिया से आने से इंग्लैंड भाई ये नहीं भी हार जाएगा। ओके। अब रगड़ के रख देंगे रगड़ के रख देगा? हाँ जी, इंडिया को। इंडिया नू सर एग्री करते हैं भाई से? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, इंडिया कभी हार मानेगा भी नहीं। सर घर में घुस के हराया, 336 रन से हराया। बिल्कुल ऐसे ही है। शुभमन गिल जो है उसने लास्ट दिखा था 430 स्कोर मारे थे। 430 भाई वर्ल्ड रिकॉर्ड। अब भी घर में घुस के मारेगा। घर में घुस के लॉर्ड्स में है सर, दुनिया क्रिकेट का जो होम है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक हो गया। सर कौन सा इंग्लैंड का बैट्समैन है? स्टोक्स अच्छा खेलेगा, ब्रूक अच्छा खेलेगा, कौन खेलेगा? स्टोक्स अच्छा खेलेगा, बहुत अच्छा खेलता है, मतलब ले जाएगा इंडिया। लीडर भी है, हाँ कैप्टन भी है। कैप्टन ही है, तो बहुत अच्छा खेलता स्टोक्स भी खेलेगा। है। सर आपके ख्याल से? शुभमन गिल ही खेलेगा और एक ही मतलब शुरू में ही चलेगा, अकेला शुभमन गिल है और पूरी टीम को तबाह कर देगा? तबाह कर देगा। बिल्कुल ठीक होगा। आप सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया को? इंशाल्लाह। तो क्या लग रहा है, अगर इंडिया ने सेकंड मैच में पहले बैटिंग की थी, 587 रन किए थे, इस मैच में पहले बैटिंग की थी तो कितने रन तक जाएंगे? आई थिंक 550 प्लस। 550। तो इंग्लैंड कर जाएगा चेज या फिर बहुत ज्यादा हो जाएंगे? टफ मैच होगा क्योंकि उनका होम ग्राउंड है, तो वो ज़्यादा समझते हैं। लेकिन लास्ट में भी होम ग्राउंड था, होम ग्राउंड में घुस के मारा भाई उन्होंने। वो तो फिर इंडिया ठीक हो गया। सर क्रिकेट के हिसाब से आप क्या समझते हैं, इंडिया की टीम इस वक्त दुनिया क्रिकेट को डोमिनेट कर रही है? बेशक, क्योंकि कर रही है, उनके प्लेयर बहुत अच्छे आ रहे हैं। उनकी बैटिंग देखे, जसवाल है, शुभमन गिल है, उनके मिडल ऑर्डर में जुडेजा है, और भी ऋषभ पंत नहीं छोड़ रहा भाई। वो तो फिर उनको उसने आईपीएल में इतनी परफॉर्मेंस नहीं की, तो इसमें बहुत अच्छी की है। पहले टेस्ट मैच में 200 लगाए थे उसने, इसमें भी करेगा, वो डबल करेगा इसमें। ऋषभ पंत। आपका वैसे जो इंडिया का स्ट्रक्चर चला है, यंग बच्चे हैं, विराट तो रिटायरमेंट दे गया, रोहित तो रिटायरमेंट दे गया, जो यंग लड़के हैं कौन सा लड़का फेवरेट चल रहा है? शुभमन गिल ही शुभमन गिल फेवरेट चल रहा है। क्या एक्सपेक्ट करते हैं फिर अपने आइडियल से कि नेक्स्ट मैच में क्या करेगा? सेंचुरी करेगा। सेंचुरी होगी सर? एज अ कैप्टन दूसरा ही मैच और इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस, भाई विराट कोहली ऐसी परफॉर्मेंस नहीं कर सका जैसी शुभमन कर गया। शुभमन गिल यंग टैलेंट है, उससे देखा है विराट के साथ खेला, वो उसके साथ रोहित के साथ खेला, ठीक है। उनसे उसको काफ़ी टिप्स मिली हैं, तो इसलिए वो शुभमन गिल कह रहा है बैटिंग। सर इंडिया इतना टैलेंट कहाँ से निकाल के लेके आ रहा है, इसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे आईपीएल उनका, उनको उनके प्लेयर्स को काफ़ी मौके मिलते हैं, काफ़ी उनको सपोर्ट किया जाता है, इसलिए शुभमन गिल और जयसवाल उनके बहुत अच्छे प्लेयर हैं, वो आगे वो परफॉर्मेंस करेंगे इंडिया के लिए। ठीक हो गया। सर क्या लग रहा है, जसप्रीत बुमराह वापस आ रहा है, बैट्समैन डरेंगे जरा, कांपेंगे जसप्रीत बुमराह? जाहिर सी बात है, इतना अच्छा बॉलर है वो इंडिया का, और उसकी लाइन एंड लेंथ और उसकी स्पीड, ठीक है। वो हर चीज़, वो एक वर्ल्ड क्लास बॉलर तो है। ओके, हाँ और डेफिनेटली भाई। उसके बाद एक्सपीरियंस भी है, तो ये चीज़ तो है। ये चीज़ है। क्या लग रहा है सर, इंडिया ने पहले मैच में जब पहले बैटिंग की 587 रन किए थे, इस मैच में इंडिया बैटिंग में पहले आता है तो कितने रन तक जा सकता है? देखें
जोफ्रा आर्चर वापस आ रहा है, आपको एक बात बता दूं, आर्चर की ये चीज़ तो है, लेकिन क्योंकि ज़्यादातर शुभमन गिल ने वो काफ़ी ज़्यादा स्कोर किए हैं। 430 रन भाई अकेला। बिल्कुल, आई थिंक वो वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो उसने पहली इनिंग में 2 सेंचुरियाँ की हैं और फिर जो दूसरी इनिंग है उसमें भी सेंचुरी की है, और आई थिंक 160 की हैं उसने। पहली इनिंग में 269, सेकंड इनिंग में 161। तो देखें, जाहिर सी बात है इंडिया की बैटिंग लाइन तो शुरू से स्ट्रॉन्ग है। तो वो तो अगर आप देखें कि वो अगर आप हिस्ट्री देखें इंडिया की, तो वो बैटिंग तो उनकी शुरू से जो है सचिन, विराट, उसके बाद शुभमन गिल भाई जाहिर से हाँ ऐसे ही है। आप देख लें MS धोनी है, रायना है, मुख्तलिफ किस्म के प्लेयर आए बड़े अच्छे, उनके पास बड़े अच्छे ऑलराउंडर भी रहे हैं हिस्ट्री में। तो बैटिंग तो है। तो कितने रन तक लग रहा है? 500 प्लस चले जाएंगे? मुझे तो लंबा ही लग रहा है, लेकिन लगे तो मुझे ऐसे ही 500 कर जाएंगे। हाँ, और अगर इंग्लैंड बैटिंग पे आता है तो इंग्लैंड की तरफ से क्या समझ रहे हैं? जोए रूट होगा, बेन स्टोक होगा, हैरी ब्रूक होगा, सामने बुमराह होगा, मोहम्मद सिराज होगा, इंग्लैंड कहाँ तक जाएगा? देखें, नो डाउट कि बुमराह है, बुमराह के पास एक्सपीरियंस है और वो एक अच्छा वर्ल्ड क्लास बॉलर है। तो लेकिन उनको ये इस चीज़ का एज होगा कि वो उनका होम ग्राउंड है। सही है, वो जो सिचुएशन होगी वो उसको ज़्यादा। लास्ट मैच भी होम ग्राउंड था, लेकिन भाई बड़े बुरे तरीके से हराया। ये तो है, लेकिन मुझे फिर भी स्टिल इंडिया का ही लग रहा है। इंडिया के चांस लग रहा है। सर क्या लग रहा है, जसप्रीत बुमराह कमबैक कर रहा है, इस मैच में कितने आउट करेगा? सर देखिए, लास्ट जो मैच में उसने मतलब 450 तक किया था। हाँ, 5 आउट किए थे, 5 आउट सॉरी किए थे उसने। तो अभी इंशाल्लाह करेगा सर, मेरे अकॉर्डिंग सर कोई 6 आउट करने के बाद 6 आउट कर जाएगा और 5 लग गया सर इंशाल्लाह। और आप इंग्लैंड को सपोर्ट कर रहे हैं? मैं इंग्लैंड को सपोर्ट करता हूँ। ये ज़ाहिर बात है, इंग्लैंड नहीं जीत जाना एक दफ़े हारने से ना, इंडिया से आया बहुत बुरे तरीके से यार होगा यार। तरीके से हराया, अब भी कोई चांस नहीं है, इंडिया ही विन करेगा। इंडिया विन कर जाएगा, कंफर्म है। इंग्लैंड ही विन कर जाएगा। चले मैच के एंड में पता लग जाएगा, देख लेते हैं, जब मैच होगा ना पता चल जाएगा। सर अगर बात करें बुमराह, उसके साथ आकाशदीप और उसके साथ मोहम्मद सिराज, इन 3 बंदों का जो ट्रियो बना हुआ है एक बॉलिंग कॉम्बिनेशन में, इनको क्या रेट करते हैं कि भाई ये इंग्लैंड की साइड को उड़ा देंगे या इंग्लैंड इनको टैकल कर लेगा? 50-50 है, क्योंकि वो उनका होम ग्राउंड है और वो बॉलर बहुत अच्छे हैं। देखा जाए तो 50-50 में जाएगा, मुकाबला पूरा होगा, पूरा होगा, 50-50 जाएगा। सर इंग्लैंड की तरफ से भी एक पॉजिटिव न्यूज़ है कि जोफ्रा आर्चर भैया खतरनाक बॉलर दुनिया क्रिकेट का, वो भी वापस आ रहा है। उसको जब जसवाल फेस करेगा, राहुल फेस करेगा, शुभमन गिल फेस करेगा, तो क्या बनेगा वहाँ? देखें, वो भी बहुत अच्छा बॉलर है, Okay. उसने भी परफॉर्मेंस की है। हाँ, definitely. लेकिन वो उसकी इंजरी आ गई भी इसमें, तो उसको काफ़ी प्रॉब्लम अक्सर इंजरी 1-2 मैच खेल के इंजर्ड हो जाता है। फास्ट बॉलर को इंजरी आती है, क्योंकि फास्ट बॉलिंग में आपको पता है बहुत ज़्यादा लगता है। बुमराह भी इंजर्ड था डेफिनेटली जी, लेकिन बुमराह ने फिर कमबैक भी तो किया ना। हाँ, comeback किया। अब शायद आर्चर भी कमबैक करे, अपना स्ट्रॉन्ग करेगा। ठीक है, तो ठीक हो गया। सर अब मुझे आप एक प्लेयर दोनों साइड से दें जो तीसरे मैच में डोमिनेट करने जा रहे हैं, जो आपको लग रहा है आपकी चॉइस है, कौन प्लेयर होंगे? इंडिया का शुभमन गिल, शुभमन गिल होते और उसका जो उसका कैप्टन है इंग्लैंड का, बेन स्टोक। हैरी ब्रूक के मेरे ख्याल। हैरी ब्रूक ओडीआई और T20 का है, यहाँ पे बेन स्टोक्स है। बेन स्टोक नहीं, हैरी ब्रूक के हैरी साथ। ब्रूक करेगा। और बॉलिंग दोनों साइड से एक बॉलर का नाम भी दें। बुमराह और उनका आर्चर अगर कमबैक करता है, आता है। ठीक हो गया। सर अब एक लास्ट क्वेश्चन, 100 टोटल परसेंटेज है, इंडिया की साइड पे कितनी, इंग्लैंड की साइड पे कितनी? 100 में से जी 100 में से 50-50 जाए। 50-50 मैच है। ओ मतलब कि तगड़ा मैच भाई, तगड़ा मैच है, बहुत अच्छा मैच होगा, देख के मजा कितने आएगा। दिन में खत्म हो जाएगा? 4 दिन, 3 दिन या फिर 5 दिन एंड वाले सेशन तक जाएगा मैच? एंड तक जाएगा मैच, मतलब कि प्योर जो टेस्ट क्रिकेट है वो देखने को तो मिलेगा। मजा आएगा मैच देख के आपको। थैंक यू सो मच। क्या सर आप मुझे कोई एक फेवरेट बैट्समैन दे दें इंडिया की साइड से? क्या जसवाल होगा, शुभमन गिल होगा, KR राहुल होगा, ऋषभ पंत होगा, कौन सा प्लेयर जो आपको डोमिनेट करता नजर आ रहा है? वैसे मुझे पर्सनली KR राहुल ज़्यादा अच्छा लगता है, वो बहुत खूबसूरत खेलता है, वो उसके दूसरा shot- गोल लिया सर। बिल्कुल, उसके शॉट्स बहुत प्यारे हैं, बहुत ज़बरदस्त शॉट्स मार। लेकिन अगर इस वक्त फॉर्म में देखा जाए तो वो शुभमन गिल है। शुभमन गिल है, Yes. ठीक हो गया। और इंग्लैंड की तरफ जाएं तो कौन सा बैट्समैन? जोए रूट होगा, बेन स्टोक, हैरी ब्रूक, डकेट, कौन सा बैट्समैन? सारी सी बात है जोए रूट। जोए रूट है। वो एक वर्ल्ड क्लास जो है वो बैट्समैन है, और उसके आप देख लें इस वक्त करंटली वो आई थिंक वो ठीक है। कुछ 10,000 के करीब होने वाले हैं उसके। हाँ बिल्कुल, टेस्ट रन तो बल्कि 12,000 हो गए हैं उसके। हाँ सच, मैंने क्योंकि वो काफ़ी देर से टेस्ट मैच, पाकिस्तान खेलता नहीं है ज़्यादा टेस्ट मैच, तो उस वजह से ना वो बंदा ज़्यादातर इंडिया में थोड़ी सी बात करूंगा कि सब कंटिनेंट से, स्पेशली एशियन कंट्री से इंडिया को इतना क्रेडिट देते हैं जो क्रिकेट को जिंदा रखा है, क्योंकि पाकिस्तान ने इंग्लैंड में लास्ट सीरीज 6 साल पहले खेली थी ना। श्रीलंका ज़्यादा टेस्ट खेलता है ना, उसके बाद खेलता है पाकिस्तान से, अफगानिस्तान खेलता है, तो एशिया में इंडिया को इतना क्रेडिट देते हैं। देखिए, इस बात में तो कोई शक नहीं है कि अगर आप क्रिकेट में देखो तो इंडिया तो बहुत ज़्यादा आगे है। एशिया में अगर देखें सबसे बड़ी लीग IPL वो उनके पास है, सही है, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी लीग। बिल्कुल ऐसी ही है, सबसे बड़ी लीग। और इसके अलावा उनका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर आप देखें तो वो उनकी स्कूल लेवल क्रिकेट, कॉलेज लेवल, और वो देखें तो वो अपने आप में तो एक चीज़ है। ठीक है। तो जाहिर सी बात है इस चीज़ का क्रेडिट तो उनको जाता है। दुनिया की जो बेहतरीन टीम्स है लाइक ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, इंडिया, इनमें से इंडिया की साइड जो है इसको कितने नंबर पे रैंक करते हैं दुनिया क्रिकेट में?
चैंपियंस ट्रॉफी टी20 वर्ल्ड कप के चैंपियन ये एक मुश्किल सवाल है। देखिए अगर आप देखिए दुनिया में देखें तो इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया ने बहुत ज़्यादा किया, और न्यूजीलैंड कुछ 5-1 साल से न्यूजीलैंड जैसे कर रहा है, साउथ अफ्रीका जैसे कर रहा है, तो लेकिन ये है कि टॉप 5 में इंडिया आता है। इंडिया जी। टॉप 5 में कितने नंबर पे? नंबर 1 2 3 4 5 कहाँ पे आता है? आई थिंक तीसरे नंबर पे आता है। पहली दो कौन सी होगी? ऑस्ट्रेलिया और दूसरी? और दूसरी क्योंकि अब अगर आजकल की बात है तो साउथ अफ्रीका बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। लेकिन सर टी20 और ओडीआई चैंपियंस ट्रॉफी के डिफेंडिंग चैंपियंस हैं। ये तो है, अब इतना मुश्किल सवाल है ना। नहीं ठीक हो गया। अब दोबारा वापस आते हैं पाकिस्तान की क्रिकेट और इंडिया की क्रिकेट को बताएं, थोड़ा सा कंपीट करें तो किसकी क्रिकेट ज़्यादा बेहतर चल रही है? इसमें तो कोई वो है ही नहीं इंडिया की। सर हमारी क्रिकेट को क्या हुआ, नज़र लग गई क्या? वजह हमारी क्रिकेट डे बाई डे डाउन है। सबको पता है कि क्या हुआ है, ठीक है। जब करप्शन होगी, अपनी मर्जी के प्लेयर Merit आएंगे, नहीं बिल्कुल। और देखें लोग बहुत ज़्यादा बात करते हैं बाबर आजम पे। देखें कोई भी चीज़ है, ठीक है कि वो इस वक्त फॉर्म में नहीं है, लेकिन एज अ पाकिस्तानी हमें चाहिए कि यार उसने मतलब कि कुछ एक सालों पिछले सालों में इतने ज़्यादा स्कोर किए हुए हैं कि हमने ये नहीं चाहिए कि हम उसको मतलब कि इतना ज़्यादा नाम बना लिया है। बिल्कुल इतना ज़्यादा बुरा भला के हैं, क्योंकि देखें उसने इतनी ज़्यादा सेंचुरी, अब स्टिल नंबर 1 है स्टिल। अगर देखें ना, अगर आईसीसी का जो स्ट्रक्चर है उसका रेटिंग का, तो उसमें वो नंबर 1 है। पाकिस्तान का तो ऑल टाइम बेस्ट बैट्समैन वो क्या उसने फ़ोन तो नहीं किया कि मुझे जो है वो नंबर 1 करे? जाहिर सी बात है, वो जो उसका पैरामीटर्स हैं आईसीसी के देखने के, उसमें तो उसके वो अभी तक रन्स हैं तो वो है ना। तो लेकिन ये है कि होपफुली उम्मीद करते हैं कि वो जल्दी अपनी फॉर्म जो है वो कम। लास्ट क्वेश्चन आपसे, 100 टोटल नंबर है, इंडिया के कितने और इंग्लैंड के कितने तीसरे मैच के अंदर? परसेंटेज ज़्यादा किसकी है, कम किसकी है? परसेंटेज दे के बताना है आपने थोड़ा सा। 70% के करीब इंडिया है, 70 इंडिया, ठीक है बिल्कुल है, और 30% के इंग्लैंड है। चलते हैं, जोफ्रा आर्चर की वापसी हुई है, दुनिया क्रिकेट का वन ऑफ द बेस्ट बॉलर है। क्या लग रहा है इंडिया के यंग बच्चों को तंग करेगा या इंडियन उनको खेल लेंगे इजीली? नहीं सर, इंडिया तो आपको पता है फिर खेल लेगा? नो डाउट कि हमारी पीछे मतलब जंग भी हुई है हमारे मसले मसाइल आपस में हैं। लेकिन सर क्रिकेट के मुकाबले में हम ये कह सकते हैं इंग्लैंड से बाजी करेगा इंशाल्लाह इंडिया। ठीक है, इंडिया वाले को हम यही पैगाम करेंगे इंडिया की सर इंशाल्लाह। बैटिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग चल रही है। अगर पहले बैटिंग करते हैं, टेस्ट क्रिकेट है, 350, 400, 500 कितने रन तक जा सकती है टीम? ऑलमोस्ट मेरे अकॉर्डिंग 450 तक तो क्योंकि लास्ट मैच में 587 रन किए थे उन्होंने। 587 गए थे, तो मेरे अकॉर्डिंग सर 400 प्लस जाएगा 400 सर। प्लस जाएंगे। जी, और अगर इंग्लैंड बैटिंग पे आता है, इंग्लैंड लास्ट मैच में 271 स्कोर पे ऑल आउट हुआ है, इस दफा कहाँ तक जाएगा? चला जाएगा 150 तक तकरीबन। 150 तक? जी। यार अंडर एस्टिमेट तो नहीं कर रहे इंग्लैंड को? नहीं सर, मैं सिर्फ इंडिया को फेवर कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक हो लग गया। जाएगा। सर दोनों टीमों में से एक एक बैट्समैन मुझे दे जो आपको लग रहा है कि भाई बड़ा अच्छा परफॉर्म करेंगे थर्ड मैच में। सर इंग्लैंड में आपको पता है मतलब प्रीवियस मैच में उनका एक इंजर्ड हो गया था, उनका प्लेयर जो है, मुझे फिलहाल उनका नेम नहीं आता, काइंडली बता सकते हैं आप क्या कौन सा प्लेयर इंजर्ड हुआ था? मेरे माइंड में उनका नेम Batsman? नहीं आ रहा। जी बैट्समैन ही था। बैट्समैन तो हैरी ब्रूक हुआ था शायद, लेकिन वो खेल रहा था लास्ट मैच। अभी मेरे माइंड में उनका नेम नहीं आ ठीक रहा, है। तो अगर वो कम बैक करेगा तो वो भी अच्छी परफॉर्मेंस करेगा। ठीक है। ठीक है। और इंडिया की इंडिया तरफ की वजह वो शुमन गिल है सर। शमन गिल जी, अच्छा जी। काम कर जाएगा। जी करेगा ज़रूर जबरदस्त। इंशाल्लाह।